हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इजिप्ट यानी मिस्र देश, जहां महान सभ्यता की गूंज सदियों से सुनाई देती है, वहां एक आधुनिक उपलब्धि का अनोखा प्रमाण खड़ा है जिसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, जिसे GEM यानी जेम के नाम से भी जाना जाता है। ये फेमस गिजा के पिरामिड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। 120 एकड़ में फैला हुआ ये मास्टरपीस $1 बिलियन के निवेश से बना है। इसे प्राचीन दुनिया के द्वार के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। जेम यानी ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में 1 लाख से अधिक कलाकृतियां यानी आर्टिफैक्ट्स रखी जाएंगी, जिनमें से 5300 खजाने किंग तुतनखामेन के होंगे। म्यूजियम की डिजाइन की प्रेरणा पिरामिड्स के डिजाइन से ली गई है, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा पुल बनाता है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम होने के नाते ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम मिस्र के इतिहास की हमारी समझ को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन इसके उद्घाटन में क्या बाधाएं आ सकती है, चलिए एक एक करके जानते हैं। मिस्र ने सदियों से दुनिया को अपने अनोखे पिरामिड्स और प्रसिद्ध खजानों से मोहित किया है, लेकिन इस देश की समृद्ध विरासत एक चुनौती बन गई जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सालों से कायरो का इजिप्शियन म्यूजियम, जो कभी आर्कियोलॉजिकल पैमानों की शिखर पर था, अब मंद रोशनी और हजारों आर्टिफैक्ट से भरा हुआ इजिप्ट के शानदार अतीत की असली भव्यता को व्यक्त करने में असमर्थ था। इस अनमोल विरासत को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए एक नए समाधान की आवश्यकता थी। इसके जवाब में 1992 यानी 1992 में इजिप्ट ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की कल्पना की, जिसका उद्देश्य न केवल संरक्षण करना था, बल्कि प्राचीन मिस्र के चमत्कारों को और भी महान बनाना था। इस परियोजना की ऑफिशियल शुरुआत 2002 में म्यूजियम की नींव रखे जाने के साथ हुई। ये एक ऐसा समय था जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और भविष्य की दिशा तय की। हालांकि आगे की राह सीधी नहीं थी। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान राजनीतिक उथल-पुथल ने पूरी परियोजना को रोक दिया, जिससे इसके भविष्य पर सवाल उठ गए। कई वर्षों तक एक भव्य म्यूजियम का सपना अनिश्चित लग रहा था। इसके बावजूद 2014 में निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ, जिसने नई दृढ़ता के साथ गति पाई। फिर जब सफलता करीब लग रही थी, कोविड-19 महामारी ने एक और देरी का कारण बना दिया। फिर भी सामूहिक इच्छा से प्रेरित होकर काम जारी रहा। 2018 में 92 टन वजन की किंग रामसेस II की विशाल मूर्ति को म्यूजियम में सफलतापूर्वक लाया गया। तब म्यूजियम बनने की राह में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली। अब जब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम अपने लंबे प्रतीक्षित उद्घाटन के कगार पर खड़ा है, तो कोई भी ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि वर्षों की उम्मीद और अथक प्रयास के बाद ये विशाल म्यूजियम दिखता कैसा है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम यानी जेम आधुनिक इंजीनियरिंग और मिस्र के प्राचीन गौरव के बीच का मेल है। यह भव्य म्यूजियम गिजा के प्रसिद्ध पिरामिड से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसमें कम से कम 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी और जिसका फ्लोर स्पेस यानी फर्श क्षेत्र 4,84,000 स्क्वायर मीटर का है। लेकिन ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम को जीवन में लाने का रास्ता आसान नहीं था। इस इमारत की त्रिकोणीय डिजाइन को बड़े ही बारीकी से पिरामिड ऑफ खुफू और पिरामिड ऑफ मेनकौर के साथ संरेखित किया गया है, ताकि इन 2 प्राचीन स्मारकों और इस नए म्यूजियम के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सके, जो मिस्र की विरासत को आगे चलकर दर्शाएगा। म्यूजियम की बाहरी दीवारें, जो 800 मीटर लंबी हैं, पारदर्शी एलाबेस्टर पत्थरों से बनी हैं, जो बदलते दिन के उजाले को रिफ्लेक्ट करती हैं। म्यूजियम में प्रवेश करते ही विजिटर्स को एक विशाल एट्रियम दिखाई देगा, जहां 3200 वर्ष पुरानी रामसेस II की प्रतिमा प्रमुखता से खड़ी है। ये प्रतिमा, जो 82 टन वजनी है, ये म्यूजियम में लाई जाने वाली सबसे पहली प्रतिमा है। म्यूजियम का डिजाइन केवल आर्टिफैक्ट्स को प्रदर्शित करने की जगह ही नहीं प्रदान करता, बल्कि ये विजिटर्स के लिए एक व्यापक और दिलचस्प अनुभव बनाने का उद्देश्य रखता है। 24,000 वर्ग मीटर में फैले एग्जीबिशन हॉल को थीमेटिक रूप से व्यवस्थित किया गया है, जो प्राचीन मिस्र के धर्म, शासकों और सामाजिक ढांचे की परतदार कथा को प्रस्तुत करता है। इन हॉलों में बड़ी कांच की खिड़कियां हैं, जिससे दूर खड़े पिरामिड्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा म्यूजियम में अनेक तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं,
जैसे कि वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, जो विजिटर्स को एशियंट इजिप्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। इस तरह की बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। इस विशाल म्यूजियम को 3 चरणों यानी 3 फेजेस में बनाया गया है। पहले चरण यानी फेज 1 में म्यूजियम के स्थल को साफ करना और सुरक्षित करना शामिल था, जो कि आसपास के सराउंडिंग को संरक्षित करने और नजदीकी पिरामिड्स पर प्रभाव को कम करने की आवश्यकता से जटिल था। म्यूजियम का स्थल, जो 120 एकड़ में फैला हुआ था, इसको न केवल म्यूजियम के ढांचे को सहारा देने के लिए तैयार किया गया था, बल्कि प्रतिदिन हजारों विजिटर्स की अपेक्षा के लिए भी तैयार किया गया था। पहले चरण में अग्निशमन केंद्र यानी फायर स्टेशन और ऊर्जा आपूर्ति केंद्र यानी एनर्जी सप्लाई सेंटर जैसे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी शामिल था, जो म्यूजियम की सुरक्षा और आवश्यक संचालन के लिए महत्वपूर्ण थे। दूसरे चरण यानी फेज 2 में म्यूजियम के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट शामिल था। इनमें स्थल की खुदाई और नींव की स्थापना शामिल थी, जिसके लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग तकनीकों की आवश्यकता थी ताकि स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इमारत के आकार और सामग्री के वजन को देखते हुए ये चरण विशेष रूप से चुनौतियों से भरा था। निर्माण में विशाल स्टील गर्डर्स और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का उपयोग किया गया। 26 मीटर ऊंचे स्टिलेटोस नामक स्टील स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके बड़े बड़े ओपन स्पेसेस बनाए गए, जिससे म्यूजियम का इंटीरियर भव्य महसूस होता है। तीसरा चरण यानी फेज 3 में म्यूजियम के बाहरी हिस्से का निर्माण और अंदर एग्जीबिशन स्पेसेस को बनाने का काम शामिल था। ध्यान विभिन्न क्षेत्र के बीच एक सहज प्रवाह बनाने पर था, जिसमें भव्य सीढ़ियां विजिटर्स को सेंट्रल एग्जीबिशन हॉल की ओर ले जाती हैं, जहां इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित की जाएंगी। इन एग्जीबिशन हॉल्स का निर्माण सटीकता और सावधानी की मांग करता था, क्योंकि इन्हें म्यूजियम की सबसे कीमती और नाजुक वस्तुओं को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनमें किंग तुतनखामेन के खजाने भी शामिल थे। जैसे जैसे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है, ध्यान निर्माण के अंतिम चरणों पर केंद्रित हो जाता है, जहां हर डिटेल को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया ताकि म्यूजियम को वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। म्यूजियम में अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी सिस्टम शामिल है, जिसकी मदद से म्यूजियम में आए लोगों को प्राचीन मिस्र के इतिहास का अनुभव मिल सकेगा। म्यूजियम की नाजुक आर्टिफैक्ट्स, जिनमें से कुछ 3000 साल से अधिक पुरानी हैं, इनको संरक्षित करने के लिए एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सिस्टम्स तापमान और नमी को सटीकता के साथ नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके अलावा म्यूजियम के विशाल परिसर की लैंडस्केपिंग अंतिम चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। गिजा प्लेटो के नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इसे सहजता से मिलाने के लिए लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स ने नेटिव प्लांट्स की प्रजातियों को शामिल किया और ऐसे मार्ग बनाए जो विजिटर्स को एक अलग अनुभव देंगे। बाहरी क्षेत्र में विशेष रूप से डिजाइन किए गए बगीचे और जल सुविधाएं भी शामिल है, जो न केवल सौंदर्य को बढ़ाते हैं पर म्यूजियम के अंदर की क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स के साथ मिलकर एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, जो अंदर की कलाकृतियों यानी आर्टिफैक्ट्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम लगभग बनकर पूरा हो चुका है और एग्जीबिशन स्पेसेस और विजिटर्स की सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। $1 बिलियन से ज्यादा की लागत से बनी ये म्यूजियम मिस्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम मिस्र की स्थायी विरासत का प्रतीक है, जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक डिजाइन को मिलाता है। कई चुनौतियों के बावजूद ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम 2024 के अंत में खुलने के लिए तैयार है। म्यूजियम को साकार करने की यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसा मास्टरपीस है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।